सबको मिला तेरा ही आधार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। देवों की माता हो, सत्य प्रगट दुखदाता हो। देवों की माता हो, सत्य प्रगट दुखदाता हो। विकट भव रोग पर जो अमोघ उपचार है। विकट भव रोग पर जो अमोघ उपचार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हमको मातद ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। हमको मातद ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार है। संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। ये गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है। बोले गायत्री माता की आवश्यक है। तो बेबसार उसने इस मनुष्य का निर्माण किया और मनुष्य को इस धरती, इस भूमंडल का स्वामी बनाकर, राजकुमार बनाकर धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। अन्य जीव जंतुओं से अत्यधिक इसको बोलने की क्षमता, बुद्धि लब्धता, अनेक प्रकार की क्षमताओं से भरपूर जखीरा इसको दिया, ताकि ये इस ब्रह्मांड को भी ठीक करने की क्षमता इसके अंदर प्रदान की गई। और मनुष्य आकर के यहाँ मनुष्य ने जबरदस्त काम किया। सारी दुनिया में आपने देखा है हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ रहा। यहाँ न सड़कें थी, न कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पर जंगलों में फल फ्रूट कंद मूल खाकर जो ऋषि गुरुकुल चलाया करते थे, उस हवा के आधार पर, उस रिसर्च के आधार पर भारत जगत गुरु बना। संपूर्ण विश्व की निगाह इस देश पर रही और देश धन धान्य से संपन्न बन गया। डाल डाल पर सोने की हर घर संपन्न हो गया। तभी सारा विश्व हमारी ओर देखने लगा और कई आतताइयों ने यहाँ पर आक्रमण किया, हमारा धन हो रहे संस्कृति को लूट कर ले गए। इतना सब कुछ होते हुए भारत स्थिति बिगड़ने लगी। दुनिया की स्थिति भी बिगड़ने लगी, क्योंकि जगत गुरु तो भारत था। इसलिए उस परमात्मा ने इस धरती को जो बनाया, बड़ा सोच समझ कर बनाया कि ये मनुष्य इसकी रक्षा करे, इसकी व्यवस्था करे, हर जीव जंतु परेशान न हो, ऐसी व्यवस्था इसने बनाई। अब आप एक तरफ देखेंगे परमात्मा की जो बनाई हुई पावन चीजों को सब इसने तहस नहस कर दिया, जंगलों को काट दिया, नदियों, जिनको नदियों को दर्शन करने के लिए आदमी तड़पता है, स्नान करने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता, पाप कट जाते हैं। उन नदियों पर गटर का पानी भर दिया इसने, गंगा
धरती की स्थिति, यमुना में भगवान कृष्ण ने क्या नहीं वरदान दिया उस यमुना को, परंतु उसको हम देख तक नहीं पाते, उंगली तक नहीं डुबो सकते। ऐसी दुर्दशा इस मनुष्य ने की। बड़ी विकृति इस दुनिया में आई, इसने किया। यहां तक कि यदि मनुष्य अपने आप को देखे तो अपने आप का आकलन करे तो एक सुअर या एक कुतिया भी अपने बच्चे की रक्षा करती है, लेकिन ये जागृत मनुष्य, ये धरती का युवराज, उसको पैदा होने के पहले ही पेट में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे पापात्मक कार्य रावण ने भी नहीं किए थे। उसने भी बाल आने के बाद कन्या को मारा था। पैदा होने के बाद कुएं कचरे में लिंग भेद मार करके डाल दिया जाता है। कुत्ते खाए, सुअरिया खाए, मनुष्य को दया तक नहीं आती। माँ बाप को देखें आप, धन दौलत से कोई वास्ता नहीं, धन दौलत का कोई मूल्यांकन नहीं। करोड़पति बाप की ऐसी हालत कि बेटा विदेश में और माँ बाप देश में। हालत इतनी खराब कि मक्खियां उड़ाने वाला नहीं, और वहां से दोनों पति पत्नी आते हैं और जायदाद को बेच उनको भिखमंगा छोड़ चले जाते हैं। आज सबसे बड़ा है, कुंभ में जाते हैं दर्शन कराने के लिए, माँ बाप को छोड़कर चले आते हैं। ऐसी दुर्दशा इस भारत की तो परमपिता परमेश्वर ने सोचा कि ये धरती तो विनष्ट होने के कगार पे, और यही कारण है इस धरती पर भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अरे बर्फ में अग्नि का सैलाब, किलोमीटरों तक, सैकड़ों किलोमीटर तक की बस्तियां को हटा दिया जाता है। ऐसा ज्वालामुखी उभरता है, तेज तेज करने की ओर हमारे कर्म कगार पर आ चुके। तो परमात्मा ने सोचा कि धरती को नष्ट नहीं होने देंगे, बड़ी मशक्कत से बनाएंगे। एक झोपड़िया को बिगड़ने नहीं देता, आदमी जान दे देता, परमपिता परमेश्वर की समष्टि को खत्म नहीं होने देगा वे। लेकिन इस मनुष्य ने अपनी करतूत से पूरा प्रयास किया है, और परमात्मा ने इस धरती पर एक देवदूत का अवतरण किया। 1911 में आउनखेड़ा ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, जिसके पास अपार संपत्ति, गायों का ढेर, धन दाने की कोई कमी नहीं। ऐसे सुख संपन्नता में उसने लाड़ प्यार में अपना जन्म लिया। भगवान श्री राम की तरह उनका लालन पालन होने लगा। ऐसे दिव्य चमत्कार होने लगे। आमलखेड़ा माँ दान कंवरी एवं नंद किशोर जी, उनके घर में ऐसा दिव्य वातावरण हुआ जैसा राजा दशरथ के घर हुआ। कई ऋषि मुनि उनको दर्शन के लिए वहां आए, तड़पने लगे, हमें ये दिखा दो। जैसे यशोदा भगवान कृष्ण को किसी को दर्शन दिखाने में संकोच महसूस करती है, माता जी भी करती थी। प्यारे भाइयों, बड़ा हुआ बालक 8 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय के माध्यम से गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई गई। 8 वर्ष को तो चट्टी फेरना नहीं आता। 8 वर्ष की आयु में उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई गई। मालवीय जी ने कहा, बेटा गायत्री कामधेनु में, गायत्री कल्पवृक्ष से जो मांगोगे मिलेगा। गायत्री शब्दों का भंडार है। गायत्री मंत्र के आधार पर ब्रह्मा जी ने समस्त की रचना की, स्वयं ब्रह्मा जी थे, लेकिन धरती की, इस ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सके। आकाशवाणी हुई कि तुम जब तक इस ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते तब तक गायत्री सिद्ध नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप किया। तत्पश्चात इस धरती का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस समष्टि को बनाया।
उन्होंने कहा, अरे इसको साथ के देखना, चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि दुनिया में दीक्षा दी जाती है तो गुरु मंत्र केवल गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के अलावा यदि कोई दीक्षा देता है तो भ्रमित व्यक्ति है। मानते हैं गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के बाद वह अन्य उसके मंत्र की दीक्षा दे सकता है, परंतु सर्वोपरि गायत्री मंत्र यह वेदों का, पुराणों का, सारी समझती पूरे संसार का एक मंत्र, एक झूठ मानना है। गायत्री मंत्र एक एकदम ब्रह्म है। एक परमाणु से सैकड़ों हजारों करोड़ों परमाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसे वाइब्रेशन होता है अंदर। गायत्री मंत्र से सारे वर्ड खुल जाते हैं, गायत्री मंत्र से तभी भी शक्तियां खुलती है गायत्री मंत्र से। आपको याद है हनुमान जी को श्राप लगा और सारी शक्तियों को भूल गए थे, तब रवि भक्ति लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। कोई रवि ने सूर्य को कोई मुंह में नहीं ले सकता, अरे ये तो व्याख्या करना उल्टा है। भगवान हनुमान जी ने सविता को गायत्री को सिद्ध किया था और तीनों लोग में हाहाकार मच गया था। हम तो रह गए हजारों सालों से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे, पुल बना रहे, एक बंदर आया और उसने गायत्री को सिद्ध कर दिया, पर सूक्ष्म शक्तियों को गायत्री सिद्ध कर दी और उन्होंने भगवान का अच्छा काम किया। और आज हमारे सामने इतने मंदिर जितने भगवान राम के नहीं, जितने हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं हमारे भारत सारे विश्व में। प्यारे भाइयों, इस समष्टि को बचाने के लिए फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बालक आगे बढ़ता है और 15 वर्ष की आयु में उन्हें भगवान दादा गुरु के दर्शन होते हैं और दादा गुरु का निर्देश मिलता है कि छोटे काम का छोटा दायरा, बड़े काम का बड़ा दायरा। बेटा डरो मत, तुम्हारा जन्म इस भूमंडल को ठीक करने के लिए हुआ, लेकिन तुम्हारे परिवार की किस्मत से विरक्त होकर शून्य में तो जाकर तुम इस दुनिया को ठीक करने के लिए 24 लाख के 24 पुरुष शरण करोगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुरुष शरण किए, वे और नहीं, वे विश्व रत्न विश्वामित्र बनने के लिए किया। वही गायत्री मंत्र का जो 24 लाख का 24 पुरुष शरण परम पूज्य गुरुदेव ने किया, अपने आप को फौलाद बना लिया, अपने आप को ऐसा बनाया कि दुनिया में कोई ऋषि नहीं, कोई संत नहीं। अरे उन्होंने समष्टि को अपना समष्टि में घुस गए, सविता में समा गए गुरुदेव, और उन्होंने तब संकल्प लिया कि मैं परिवार को नहीं, अरे देश को नहीं, संपूर्ण समष्टि को बदलूंगा। हर मनुष्य के अंदर देवत्व धरती पर स्वर्ग लाकर रहूंगा। मेरी विचार कर क्रांति सफल होगी। परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश था। मित्रों, गायत्री मंत्र के माध्यम से गुरुदेव ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। अरे आप देखो, अगर कार्यकर्ताओं से पूछो, एक एक कार्यकर्ता जुड़ने के बाद क्या नहीं देता, इतने इतने आशीर्वाद उसके ऊपर बरसते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा काम कर, तू इस अच्छाई से जुड़ के देख, मैं तेरा काम करूंगा, तेरे बेटे का इलाज करूंगा, तेरी बेटी का ध्यान रखूंगा, तेरे घरवाली का ध्यान रखूंगा, तेरी खेती बाड़ी व्यापार सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरा काम कर, भगवान का काम कर, केवल बातों का रीढ़ पहुंचने में मंत्र है, ये गुरुदेव ने कहा था। और मित्रों, 1 मिनट का मामला मेरी भी मैं आपको घटना बता दूं। जब मैं जुड़ा था तो बच्चे को लेकर, छोटा सा बच्चा था, मैं लेकर कोटा जा रहा था, कोटा इलाज कराने के लिए जा रहा था अंता से। मैं तब अंता पंचायत वहाँ नौकरी करता था, वहां से बस में बैठ करके दोनों पत्नी बच्चे को ले जा रहे थे। कुछ ही देर में 1 मिनट के अंदर जाने क्या हुआ, अगलाट हुई, बेहोशी जैसे, जाने कैसे हुआ। और मैंने कहा पत्नी से, मैंने कहा उतरना है, और हम
से उतर गए। लोगों ने कहा बेवकूफ क्यों, बेटा ही क्यों सब खराब करता है। हम उतर गए मित्रों और इलाज कराने, क्या बताएं आपको, 12 चले गए। वो रोडवेज कुछ ही देर में सुनी कि सीधी की सीधी नदी में चली गई। क्या कहें आपसे, उस परमात्मा की क्या क्या हमने एक मात्र बताया आपको। अगर बताते रहे तो समय इतना खर्च हो जाए, हम तो सीमा समय में बने हुए हैं। उस भगवान को उनका अरे कितने जन्म में उसके ऋण चुकाए। एक बार चिपक के तो देखो, वो तो भारत बन के बैठी है। अरे तुम लोहा बन के तो देखो, पर खुद को देने 2500 बीघा जमीन को शून्य बनने के लिए न्यौछावर कर दिया। किसी में कॉलेज, किसी में हॉस्पिटल, किसी में गुरुकुल, किसी में क्या, और देकर के लोटा और गिलास और एक बाल्टी लेकर के मथुरा चले गए। मित्रों, जिसके पास अपार संपदा हो, धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, जिनके पिताश्री राजगुरु में गुरु हो, उनका पुत्र निर्धन होकर के और उस नरसी की तरह करोड़ों की संपदा बेच करके और वे निहत्ता अपनी माँ और बच्चे को लेकर के और मथुरा जाता है और वहाँ केवल अखंड ज्योति के रुपए और 2 रुपए में अपना जीवन यापन चलाता है। उसको कहते हैं तपस्वी, उसको कहते हैं देवदूत। दुनिया को ठीक करने के लिए आए थे मित्रों, और दुनिया को ठीक करने के उसी क्रम में आज हम यहाँ पर उस महासत्ता आत्मसत्ता से अरे जुड़ने के लिए बुलाया है तुमको। किसी ऐसे बाबा से जुड़ने के लिए नहीं जो तुम्हें सट्टा लगाना सिखा दे, तुम्हें चलम पीना सिखा दे, तुम्हें गाता पिलाना सिखा दे। ऐसे महात्मा से मिलने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। निस्वार्थ भाव से गायत्री परिवार काम करता है। हर आदमी अपना समय छोड़कर अपना अंश दान देकर गायत्री परिवार का काम करता है। अगर कोई आता है राशि तो उसको गाय शांति कुंज उस गुरुकुल में देता है, गौशाला को देता, अपने जीवन में किराया तक नहीं लेता मित्रों। इतना पर यदि गाड़ी कोई कुछ आने की व्यवस्था उनकी बढ़े तो अलग बात है। इसलिए आज हम आपसे निवेदन करते हैं उसी नियमित ये का जो कार्य है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा गायत्री जाप के साथ यज्ञ भी करना पड़ता। यज्ञ क्या है? यज्ञ दान है, देने वाला है, दान भी दे। यज्ञ कौन करता है? अरे सूर्य यज्ञ करता है, नदियां यज्ञ करती है, आम का वृक्ष यज्ञ करता है, चंदन का वृक्ष यज्ञ करता है, और ऋषि यज्ञ करता है, देवदूत यज्ञ करता है, देवता यज्ञ करते हैं। आज उस निमित्त में हम सब जुड़कर आपने सौभाग्यशाली है। ऐसे बड़े युग दृष्टा काल को जानने वाले युग से युग ऋषि से आप जुड़ने के लिए यहाँ पर आए और आपसे निवेदन करते हैं। हम घाटे का सौदा नहीं है, वादे का सौदा है। अगर घाटे का सौदा है तो हम चाहे सूखी खाने में आपका खर्च हुआ रिटर्न कर देंगे। इतना हम यूं नहीं कह रहे, लेकिन इसलिए कह रहे हैं तो माँ के ऊपर बेटे का भरोसा होता है कि मेरी माँ मुझे डूबने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे मरने नहीं देगी। मेरे गुरु पर हमारा भरोसा है, हमारा गुरु डूबने नहीं देगा आपको और मरने नहीं देगा आपको, बचाएगा आपको। एक बार जुड़ कर देंगे। अरे ये समय इतना खतरनाक कि बालिका को देखे, बच्चे को देखो, आप संस्कार तो क्या देंगे? रात्रि के 1 बजे तक कंधे मोबाइल में लिप्त रहता है और आप भी उसमें संलग्न रहते, देखते हैं कि मेरे बेटा पढ़ता है। अरे पढ़ता नहीं, वो गंदगी में चला जा रहा। सारी विवेकता जब आ जाएगी और घर में जब वातावरण नहीं सुंदर बन जाएगा तो आप भी देवता बनने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार जुड़कर शांति कुंज जरूर चले जाना, इतना हमारा वादा। अगर आप शांति कुंज तक पहुंच गए तो कोई दुनिया में नहीं आपको जो आपकी विकृति को दूर न कर सके, आपकी कलमत कसाइयों को दूर न कर सके, आपके दुर्व्यसनों को दूर न कर सके। आप देवता बन जाएंगे, आप ब्राह्मण बन जाएंगे, क्योंकि मनुष्य गुरुदेव ने कहा कि जना नाम जाए थे शूद्र और शंकरात उच्चते, यह वेद मंत्र है। कोई जाति संप्रदाय धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं। ये भारतीय संस्कृति का 30 कोटि देवी देवता केवल गायत्री मंत्र को जपने वाले देवता थे, न कोई वो देवता थे, वे यही इंसान थे। और इनके आधार पर ये सारी
दुनिया में अपना जगत गुरु बना। इसलिए यज्ञ हमको करना, थोड़ी सी हवन सामग्री आप डालोगे तो समष्टि में खुशबू फैलेगी, समष्टि की विकृति दूर होगी। अरे प्राणवायु ठीक हो जाएगी। 1 ग्राम गाय का घी डालकर देखिए आप, 1000 गुना 1000 सेंटीमीटर ऑक्सीजन पैदा होती है। और मनुष्य आयुष में आपने देखा है कोरोना काल में केवल मरा है तो ऑक्सीजन के पीछे मरा है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई, आज दिल्ली में गाड़ियां नहीं चलने देते, वहां 10 साल से पुरानी कोई गाड़ी नहीं चलने देते। यहाँ युवा भी बैठे सब जानते हैं, धुएं वाली गाड़ी को नहीं चलने देते। मतलब कि डिब्बेबाज में पड़ते हैं ऑक्सीजन के, दम घुटता है ऑक्सीजन। आदमी की की आदि हो गई, धन धान्य मिनिस्टर ये सब कुछ वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ बैठता, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आए? ऑक्सीजन तो इस पर्यावरण से आएगी, ऑक्सीजन तो इस परमात्मा की कृपा से आएगी। इसलिए अगर हम एकजुट बन गए तो ऑक्सीजन भी बनेगी, नदियां भी ठीक होंगी, समुद्र भी ठीक होगा और बादल भी बन करके भाग जाएगा और बादल में खाद बन करके वनस्पति धरती पर भूमंडल हरा भरा हो जाएगा। और आप देखते रह जाएंगे क्या से क्या बन जाएगा। दीपक से दीपक जलता हुआ सारा विश्व प्रकाशित हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, इतना ही आगे करना है।